नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, तमिलनाडु की तस्वीर इस वक्त साफ हो चुकी है। तमिलनाडु में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के बेटे के स्टालिन और उनका बेटा जो खुद भी एक मंत्री है, जिसने हिंदुत्व को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। यहाँ मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होती है और वहां दूसरी तरफ इतना बड़ा बयान आता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुत्व को साफ करने की बात की जाती है। वो भी एक ऐसे कार्यक्रम में जहां पर जिस कार्यक्रम का शीर्षक हो हिंदुत्व उन्मूलन सम्मेलन, जहां उसे खत्म करने की बात की जा रही है, जड़ से उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है। तो ये अपने आप में गहन विचार करने वाली बात है। लेकिन यहां पर सभी ने सभी तरीके की बातें करी, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उदयनिधि स्टालिन ने इस तरीके का बयान दिया। तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ऐसा कौन सा तीर फेंका कि वो तीर सीधा जाकर आंख में लगा है के स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन में। ऐसा कौन सा वार किया नरेंद्र मोदी ने कि वो वार बिल्कुल अपने निशाने पे जाके लगा है। और उदयनिधि स्टालिन का ये जो बयान है, ये उस वार की सफलता की निशानी है। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे इंडिया गठबंधन के दोगलेपन के बारे में। आपको एक एक करके बयान बताऊंगी उन सभी नेताओं के जिन्होंने मौसम की तरह इतनी जल्दीबाजी पलटी है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, पहले बात करेंगे तमिलनाडु की तस्वीर के बारे में कि तमिलनाडु में ऐसा क्या हो गया कि उदयनिधि स्टालिन को इस तरीके का बयान देना पड़ा। हालांकि बयान उन्होंने कोई मजबूरी में नहीं दिया है, ये बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली परिस्थिति में दिया गया है। दोस्तों, ये वो तमिलनाडु है जहां पर एक गांव में 70% मुसलमानों की संख्या हो जाती है। तो उस गांव में हिंदू मंदिरों में हिंदुओं को पूजा करने से मना कर दिया जाता है। इसी डीएमके की सरकार ने, इसी के स्टालिन जो मुख्यमंत्री थे उस समय भी, इन्होंने इस पूरे प्रस्ताव पर अपनी सहमति दिखाई थी, इसे एक्सेप्ट भी कर लिया था। वो तो तमिलनाडु हाई कोर्ट ने इस पर आवाज उठाई, इस पर स्टे लगाया और कहा कि ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। एक समुदाय की आबादी बढ़ने से आप दूसरे समुदाय को उसकी धार्मिक पूजा करने से, धार्मिक चीजों को मानने से आप मना नहीं कर सकते हैं। ये तमिलनाडु की तस्वीर थी पहले की। ये वो तमिलनाडु है जहां पर एक मंत्री स्टेज पर खड़े होकर चिल्ला रहा है कि मैंने सरस्वती, दुर्गा, मैंने लक्ष्मी के मंदिर को तोड़वा दिया है और आगे भी तोड़वाऊंगा। ये वो तमिलनाडु है जहां पर 40,000 मंदिरों पर डीएमके सरकार ने अपना कब्जा कर लिया। और ये वो सरकार है, ये वो तमिलनाडु है जहां पर चर्चों के आधार पर राजनीति चलती थी। चर्च बनाए जा रहे थे और हिंदुओं को दबाया जा रहा था। लेकिन आज की यदि बात करें तो आज तमिलनाडु कुछ और हो गया है और तमिलनाडु के इस बदलाव का पूरा श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी को। और इस श्रेय नरेंद्र मोदी को क्या गया, वहां पर डीएमके के सीने पर सांप लौट गया और उनके बेटे की छाती पर तो अजगर लौट गया कि उन्हें इस तरीके का बयान देना पड़ा। दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने तमिलनाडु की सभ्यता को संसद भवन के अंदर जाकर स्थापित किया। मैं बात कर रही हूं सेंगोल की। जिस तरीके से सेंगोल को स्थापित किया गया संसद भवन में, यह हम सभी ने देखा, जिससे डीएमके की भी आंखें चुंधिया गई कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। ये वो तमिलनाडु है, ये वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने काशी और तमिलनाडु का एक महासंगम करवाया। काशी तमिलनाडु के संगमम नाम से एक बड़ा प्रोग्राम चलाया और दोनों सभ्यताओं को मिलाने की कोशिश की गई। ये वही तमिलनाडु है जिसकी भाषा तमिल को नरेंद्र मोदी जी ने यूएन के मंच पर बोला और नरेंद्र मोदी जी का बयान था कि आज मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है कि मैंने तमिल भाषा को यूएन के मंच से बोला है। तो ये वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये वो तमिलनाडु है जहां के गली गली में आज भगवा झंडा दिखाई देता है। ये वो तमिलनाडु है जहां के सिंघम कहे जाने वाले अन्नामलाई, जो वहां के एक आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्हें वहां की भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया है। जहां के लोगों के चेहरे पर खुशहाली है, जहां के लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब भी नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु आया करते थे तो मोदी गो बैक के नारे लगाए जाते थे और ये ट्रेंड चला दिया जाता था, लेकिन आज सारी चीजें पलट चुकी हैं। तो ऐसे में डीएमके जो पार्टी है, जिसके जो बड़े मंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, जो एमके स्टालिन के बेटे हैं, उनकी छाती पर अजगर लौट गया है और खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं और अपनी बरगलाहट दिखा रहे हैं, फूहड़पन की निशानियां दूसरों को दे रहे हैं और इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो खत्म करने की बात कर रहे हैं हिंदुत्व को। इसी के साथ साथ अब इन चीजों को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं और इंडिया गठबंधन के बारे में बात करते हैं। हम सभी जानते हैं बीजेपी के बड़े स्पोक्स पर्सन हैं सुधांशु त्रिवेदी, जिनका बयान आया था, जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि इंडिया बैठक की तुरंत खत्म होने के बाद इस तरीके के बयान क्यों आए हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानने के बाद कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता ऐसे हैं, बड़े बड़े घटक दल के नेता हैं जो इस बयान का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, यहां तक कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जब अगली मीटिंग होगी तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे और इस मुद्दे के चलते इनको निष्कासित करेंगे पूरे इंडिया गठबंधन से। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। दोस्तों, प्रियंका गांधी के सो कॉल्ड गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि सनातन को खत्म करने की बहुत सालों से कोशिश हो रही है, जिसमें मुगल कामयाब नहीं हो पाए तो ये क्या कामयाब होंगे। इसी के साथ संजय सिंह जो कह रहे थे इसी मुद्दे पर कि ये उनकी खुद की निजी सोच है उदयनिधि स्टालिन की, उसी बाइट में वो ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं है हम किसी के धर्म के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करें। इसी तरीके से बिहार के आरजेडी के एक बड़े नेता कह रहे हैं कि हिंदू धर्म वर्षों पुराना है, वेद पुराण से अच्छा कोई ज्ञान नहीं है और इस कड़ी में हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के धर्म को लेकर इस तरीके की टिप्पणी करें। वहीं दूसरी तरफ उद्धव सेना शिवसेना गुट के एक मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि अगली जो मीटिंग होगी, इंडिया की बैठक होगी, उसमें हम इस मुद्दे को उठाएंगे और इसका विरोध करेंगे। यही नहीं, एमके स्टालिन को निष्कासित करवाने की भी मांग करेंगे हम इस पूरे इंडिया संगठन के द्वारा। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं और ये राजनीति इस तरीके से ही होती है। मंत्री अपनी सहूलियत को देखते हुए, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए अपने बयान दे रहे हैं और आज की आवश्यकता यही हो गई है। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से हिंदुत्व के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं वो हम सभी ने देखा है। तो ऐसे में सभी विपक्षी दल जानते हैं कि यदि हम हिंदुत्व का विरोध करेंगे तो जीतना तो बहुत दूर की बात है, जनता भगा भगा कर मारेगी। तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां ये समझ गई हैं, लेकिन एमके स्टालिन और उनके बेटे ये बात नहीं समझ पा रहे हैं और तमिलनाडु में अपनी स्थिति बद से बदतर होती देख रहे हैं, अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और यही इसका नतीजा निकला है कि उदयनिधि स्टालिन ने इस तरीके का बयान दिया है। हमें लगा जरूरी है आपको बताना इस बयान के पीछे का कारण क्या है। बयान दिया ये सभी बता रहे हैं, लेकिन ये बयान क्यों दिया गया है, आखिरकार ऐसी कौन सी चोट लगाई भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने, कि डीएमके की तरफ से इस तरीके के बड़े बड़े बयान आए हैं। तो उम्मीद करती हूं आप सभी समझ गए होंगे कि इन बयानों के पीछे के बड़े बड़े कारण क्या है। आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे साथ थिंक टैंक। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।